हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ा। आज अपना जो पढ़ रहे हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक एकदम छोटा सा है, तो अपन इसको आज छोटी सी क्लास में अपन इसको कर लेंगे। तो अपन आइए अपना अपना बिना टाइम गवाए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वही जो अपन सब टेंसों में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते आ रहे हैं? पहचान देखते आ रहे हैं टेंस की। क्या देख रहे हैं? सबसे पहले पहचान, आइडेंटिटी। क्या देख रहे हैं? उसकी आइडेंटिटी। जब भी आप अपने को कोई हिंदी में कोई सेंटेंस मिले तो उसके लास्ट में जो अपने को वर्ड्स देखने होते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होती है? इस टेंस के लास्ट में क्या मिलेगा? रहा था, रही थी और रहे थे। रहे थे। ठीक है, इस टेंस के लास्ट में क्या क्या मिलेंगे अपने को? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और वैसे भी अपने को कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे यही आते हैं। तो अब जब पास्ट में पढ़ रहे हैं तो था लगा देंगे, और प्रेजेंट में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? है लगाते हैं। रहा है, रही है। तो अपन पास्ट वाला पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान पास्ट अपने, तो एक चीज समझ लो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, इनकी एक एक पहचान है छोटी छोटी, वो देख लो। प्रेजेंट में क्या आती है? प्रेजेंट में आती है। क्या आती है? और पास्ट में क्या आती है? थे। और इसमें क्या आती है? गए। बस ये एक एक वर्ड याद कर लो। है, थे, गए। अब अपने को प्रेजेंट के वो चार जो टेंस हैं उसके पार्ट्स है सिंपल के। जैसे कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, सिंपल का कैसे? ता है, आया ना। और पास्ट का ता था, और फ्यूचर का गा, गे, गी। तो ऐसे करेंगे। कंटिन्यूअस का करेंगे इसके रहा है, रही है। पास्ट का कैसे? रहा था, रही थी। तो इनके जो बारखड़िया वगैरह आपने पढ़ी होगी हिंदी के अंदर, उसके हिसाब से है ये सारा। ठीक है, तो एक एक वर्ड इनके आप आराम से याद कर सकते हो और इनसे अपनी पहचान कर लेंगे कि कौन सी टेंस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन से टेंस का है। तो अपन ये देख रहे हैं अभी। अगला क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर। क्या है? वाज वर। वाज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। और वर्ग किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए अपन ने? मेन वर्ब। इस टेंस की मेन वर्ब क्या है? इस टेंस में जो वर्ब है ना उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन आईएनजी यूज करेंगे। कंटिन्यूअस जो भी है उनमें सब में आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान देख ली, रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, वाज वर। वाज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसे हेल्पिंग वर्ब देख ली, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी फॉर्म उसकी यूज होती है। ठीक है, अब देखते हैं इस टेंस की फिक्स एडवर्ब, जो सभी टेंस में अपन देखते आ रहे हैं। तो इस टेंस की भी एक दो ही है, इसकी ज्यादा नहीं है एडवर्ब्स। ठीक है, और उनकी क्या ट्रिक याद करोगे? तीन है, वो तीन लिखा देता हूं आपको। फर्स्ट है दोज डेज। ठीक, एक है एट दैट टाइम। तीसरी है एट दैट मूवमेंट। ठीक है, ये इसकी तीन फिक्स एडवर्ब है। और इनके बस यही है, इसका कोई भी आप अपने हिसाब से इसका अगर रखने के लिए कोई तरीका लगाओ तो कुछ भी लगा सकते हो। टी डबल ए लगा दो, ए टी ए लगा दो, जो आपको सही लगे वो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, इसकी ज्यादा तो है नहीं, तो मैंने एक बार इसका कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बनाई इसकी। ठीक है, अब देखते हैं इनके हिंदी अर्थ। दोज डेज क्या होता है? दोज डेज होता है उन दिनों। उन दिनों। और ये इन दोनों का एक ही होता है, उस समय। उस समय या पल में। समय पल एक ही होता है। ठीक है, ये हो गए अपने फिक्स एडवर्ब। तो अपन ने क्या देख ली? पास्ट कंटिन्यूअस की फिक्स एडवर्ब कौन कौन सी है? दोज डेज जिसका हिंदी होता है उन दिनों, एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट इनका हिंदी होता है उस समय या उस पल में। ठीक है, अब इसका सिर्फ एक ही रूल है, वो एक रूल अपन देख लेते हैं। चलो देखते हैं रूल नंबर। सिंगल रूल है इसका, वो सिंगल रूल देखते हैं इसका। ठीक है, सिंगल रूल क्या है कि इस टेंस में यानी कि पास्ट के अंदर दो एक्टिविटी अगर एक साथ हो रही हो ना, तो वहां पे दोनों जो दो सेंटेंस बनेंगे दोनों में अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? जब दो एक्टिविटीज सेम टाइम पर यानी और वो पास्ट में हो रही हो, तो उन दोनों सेंटेंस में अपन किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसको लिखवा देता हूँ एक बार मैं। ठीक है,
इफ टू एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन सेम टाइम इन पास्ट। क्या हुआ? इफ टू एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन सेम टाइम इन द पास्ट, इन द पास्ट मतलब दो एक्टिविटी अगर सेम टाइम में पास्ट में हो रही हो तो वी ऑलवेज यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी ऑलवेज यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन बोथ सेंटेंसेस। ठीक है? क्या हुआ? इफ टू एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन सेम टाइम इन द पास्ट, यानी कि कोई भी दो एक्टिविटी अगर सेम टाइम में पास्ट, जो पास्ट यानी भूतकाल में अगर सेम टाइम पे हो रही हो, यानी कि एक ही टाइम पे दोनों क्रियाएं हो रही हो, वो भी पास्ट के अंदर, तो हम उनमें हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जो दोनों सेंटेंस होंगे उनमें। ठीक है? तो टेंस जो सेंटेंस है वो किस किस से स्टार्ट होगा? व्हेन, वाइल। किससे? व्हेन या वाइल से। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। तो ये जो जगह आएगी नहीं यहाँ पर, तो ये अपन यहाँ यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब सेंटेंस व्हेन या वाइल से शुरू हो, उसके बाद सब्जेक्ट आए, फिर उसके बाद अपने को टेंस फिल करना हो, तो वहां क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और इसके बाद अपने को जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपको ब्लैंक मिले तो वहां भी अपने को क्या यूज करना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। मतलब ये जो दोनों चीजें है ना, ये ब्लैंक वाली, इन दोनों में अपने को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करना है, दोनों में यूज करना है, एक में नहीं। सेंटेंस अपना किससे स्टार्ट होगा? व्हेन या व्हाइल से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आपको ब्लैंक मिले, फिर वापस सब्जेक्ट मिले, फिर ब्लैंक मिले, तो समझ जाओ उसमें कौन सा टेंस यूज करना है? अपने को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। शर्त क्या है कि जो काम हो रहा है ना, क्रियाएं हो रही है दोनों सेम टाइम पे, वो पास्ट के अंदर होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पास्ट के अंदर। ठीक है? मैं इसके एग्जाम्पल लिखाता हूँ, आपको दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ, उससे आपको ये रूल समझ में आ जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल उधर देख लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है when my teacher, ये ब्लैंक कर देते हैं यहाँ पे, all the students were making a noise। और अपने पास क्या है? ये वर्ब टीच। क्या है? टीच। क्या एग्जाम्पल है? व्हेन माय टीचर, जब मेरे अध्यापक, ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस, यानी कि जब भी मेरे अध्यापक मेरे को हमारे पढ़ा रहे होते हैं, तब जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो सारे आवाजें कर रहे होते हैं। ठीक है? ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है? तो अपन इसमें कैसे करेंगे? क्योंकि अपने को पहचान करनी है, तो एक तो वैन से शुरू हो रहा है, सीधी सी बात है। किससे शुरू हो रहा है? वैन से शुरू हो रहा है। और एक ब्लैंक दे देगा आपको, एक ब्लैंक फिल करवाएगा। ठीक है? तो वर मेकिंग ए नॉइस, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, वो नॉइस कब हो रही है? पास्ट में हो रही है। तो टीचर कब पढ़ा रहा तुमको? पास्ट में। तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज। क्या आएगा? वाज। और इसमें क्या आएगा? आईएनजी। वाज टीचिंग। व्हेन माय टीचर वाज टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस, यानी कि जब मेरे अध्यापक पढ़ा रहे थे, सभी स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी आवाज कर रहे थे। ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाहिल माय ब्रदर, ये ब्लैंक हो गया, आई वाज स्लीपिंग, और वर्ब दे रखी है अपने को सिंग। ठीक है? वाहिल माय ब्रदर ब्लैंक आई वाज स्लीपिंग, तो माय ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज। वाज ही आएगा। और सिंगिंग में क्या आएगा? आईएनजी। क्यों आया? क्योंकि अपने यहाँ सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वाइल से शुरू हो रहा है। जब मैं सो रहा था कि उस दौरान, यानी कि मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा था? गाना गा रहा था।
क्या गा रहा था? गाना गा रहा था। मतलब दोनों काम साथ में हो रहे हैं कि जब मैं तो सो रहा था और मेरा भाई उस टाइम पे उसी टाइम पे गाना गा रहा था। और ये जब टीचर पढ़ा रहा था तब सभी विद्यार्थी आवाज कर रहे थे, मतलब पढ़ाते टाइम पर ही आवाज कर रहे, दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हो और पास्ट की बात हो रही हो, तब हम दोनों में अपन क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। फर्स्ट फिल करवाए सेकंड दे देगा, सेकंड फिल करवाए फर्स्ट दे देगा आपको, तो आप इन दोनों को समझ सकते हो। बस ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही है। तो ये टेंस हो गया। अब इसके अगला जो टेंस मिलेगा आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस मिलेगा। और हाँ, एक चीज और देख लो, जो कंटिन्यूअस होता है ना, जो कंटिन्यूअस उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कॉन्टिन्यूस को और क्या क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, मैंने पीछे नहीं बताया होगा तो अब देख लेना, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टेंस के साथ। अगला टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और साथ ही जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, थैंक यू।